गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज जेकिल अकवानी, योर फिजिक्स टीचर। आज अपन डील करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। आज अपन बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स होता क्या है, ठीक है। तो ये जो फिजिक्स, ये जो वर्ड है ना, ये डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से। ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। कौन सा वर्ड? फिजिक्स, ठीक है। कौन सा ग्रीक वर्ड है? वो है फ्यूजिस, ठीक है। इस वर्ड से ये वर्ड क्या हुआ है? ड्राइव हुआ है। और इस फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर। क्या होता है? नेचर, ठीक है। तो मतलब अपन जितने भी नेचर के बारे में स्टडी करते हैं वो सब किसके अंडर में आता है? फिजिक्स के अंडर में आता है, ठीक है। तो डिफाइन अगर करना हो फिजिक्स को तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस that is devoted to the study of nature and natural phenomena, ठीक है। ये तो पता है अपन को फिजिक्स क्या है, एक साइंस की ब्रांच है। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो किससे डील करती है? जो डील करती है नेचर से और नेचर में होने वाले सभी फिनोमिना से, ठीक है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? फिजिक्स, ठीक है। जैसे अपन देखें तो अपने आसपास हर जगह फिजिक्स है, ठीक है। मैं चलता हूँ, दौड़ता हूँ, खड़ा हूँ, ये भी क्या है? एक फिजिक्स है। तारों का चमकना, ये भी क्या है? एक फिजिक्स है। इसके अलावा अपन बात करें, जो मैं बोल रहा हूँ ये साउंड आप तक पहुंच पा रहा है, ये भी एक फिजिक्स है। आप उसको सुन पा रहे हो, ये भी एक फिजिक्स है। अपन मोबाइल फोन से एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो भी क्या है? एक फिजिक्स है। इसके अलावा अपन मिरर के सामने खड़े होते हैं, वहाँ पे अपनी इमेज फॉर्म हो जाती है, वो भी क्या है? फिजिक्स है। टीवी, सैटेलाइट्स वगैरह, ये सब जितनी भी स्टडी है ना, ये सब किसके अंडर में आती है? फिजिक्स के अंडर में आती है, ठीक है। तो फिजिक्स जो है ना, यूं समझिए कि फिजिक्स हर जगह है, ठीक है। ऐसी कोई सी जगह नहीं होगी जहां पे फिजिक्स अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये होता है फिजिक्स। अपन ने समझ लिया क्या होता है। अब कभी भी अपन फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो फिजिक्स के अंडर में दो बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं? इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स there are two basic principles। फिजिक्स की स्टडी में दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला होता है यूनिफिकेशन एंड सेकंड होता है रिडक्शनिज्म, ठीक है। ये दो प्रिंसिपल आते हैं। कभी भी अपन फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो अपन को ये दो प्रिंसिपल को हमेशा ध्यान रखना है। अब यूनिफिकेशन क्या होता है, रिडक्शनिज्म क्या होता है, ये अपन वन बाय वन दोनों को समझते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये इरेज कर देता हूं। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके बारे में? यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? यूनिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि अपन देखें तो नेचर में क्या होता है, बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, ठीक है। बहुत सारे नेचर में अपने इतने सारे फिनोमिना है कि अपन काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो उन सभी फिनोमिनास को अगर अपन सिर्फ कुछ बेसिक लॉस से हेल्प से उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, मतलब मैंने कुछ लॉस लिए और उन लॉस की हेल्प से मैंने जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं उनका मैक्सिमम पार्ट को मैंने क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। तो उसी को क्या बोलते हैं अपन? यूनिफिकेशन, ठीक है। कैसे लिखते हैं अपन? यूनिफिकेशन मीन्स टू explain diverse physical
physical phenomena in terms of few laws and concepts। ठीक है, मतलब मैंने सिर्फ कुछ लॉज और कुछ कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से मैंने बहुत सारे फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दिया, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा आपको। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें तो अपन ने पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये पढ़ा है अपन ने पहले, ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा। अब ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसकी हेल्प से अपन क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। तो उसमें क्या क्या आ जाएगी, अकाउंट्स फॉर, कौन कौन सी चीज अपन सीख सकते हैं। पहला आ जाएगा इसमें अपने पास फॉल ऑफ एप्पल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एप्पल का नीचे गिरना कौन एक्सप्लेन करता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकंड अपन देखें रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ठीक है, प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, ये भी कौन एक्सप्लेन करता है अपन को, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसे अपन देखें रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ठीक है, जो मून होता है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये भी कौन एक्सप्लेन करता है अपन को, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब सिर्फ एक लॉ है और उसने अपन को बहुत सारे फिनोमेना को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन कहते हैं। जैसे ये तो एक एग्जांपल हो गया अपना, ठीक है, इसके अलावा और कौन सा एग्जांपल देख सकते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्लास में, जो आप 12th क्लास में जाओगे तो वहां पे आप पढ़ोगे मैक्सवेल के इक्वेशंस के बारे में, ठीक है, और जो 12th क्लास का अपना मैक्सिमम पार्ट है ना, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब क्या हुआ, वहां पे अपन इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेट की एक बहुत बड़ी, समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ी क्या है, ब्रांच है फिजिक्स की, और वो इतनी बड़ी ब्रांच को सिर्फ मैक्सवेल ने एक 4 इक्वेशन दिए, उन 4 इक्वेशंस की हेल्प से अपन पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ सकते हैं, ठीक है, मतलब इतनी बड़ी ब्रांच को अपन सिर्फ 4 इक्वेशन से पढ़ सकते हैं, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन, ठीक है। तो सेकेंड वाला एग्जांपल आपको लिखना है, क्या लिखोगे, मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस कैन एक्सप्लेन द होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा इसका सेकंड एग्जांपल। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है अपने पास, यूनिफिकेशन तो अपन ने सीख लिया। अब नेक्स्ट अपन को देखना है रिडक्शनिज्म, है ना। रिडक्शनिज्म क्या होता है, तो रिडक्शनिज्म यूं समझिए कि मान लीजिए कि मेरे को किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी को समझाना है, ठीक है, वो एक बल्क सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है, उस बड़े सिस्टम की प्रॉपर्टी को मेरे को समझाना है, तो मैंने क्या किया, उसके टुकड़े कर दिए मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करने के बाद क्या किया, मैंने उन छोटे छोटे टुकड़ों की प्रॉपर्टी समझा दी, और उन छोटे छोटे टुकड़ों की प्रॉपर्टी जब समझाई मैंने, तो उसको अपन ने कंबाइन किया, और उसकी हेल्प से क्या हो गया, अपन को पूरे सिस्टम की ही प्रॉपर्टी क्या आ गई, समझ में आ गई। तो इसी को बोलते हैं अपन रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म मतलब क्या कर देना, उसे रिड्यूस कर देना मतलब सिंपलेस्ट पार्ट में उसे छोटा छोटा करके उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना, तो उसी को अपन बोलते हैं रिडक्शनिज्म। कैसे अपन डिफाइन करेंगे इसे, रिडक्शनिज्म means to explain various
फिजिकल या वेरियस फिनोमिना लिख दो, वेरियस फिनोमिना ऑफ बिगर पार्टिकल्स, है ना, ये अपन यहाँ बोलो बिगर सिस्टम in terms of its constituent particles। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक बड़ा सिस्टम है, उस बड़े सिस्टम की प्रॉपर्टी को अपन ने क्या किया, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, उनकी हेल्प से अपन ने पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया, अपन ने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसके एग्जांपल में क्या था, जैसे अभी अपन 11th क्लास में अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के बारे में। ठीक है, जो अपना पार्ट 2 होगा फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स बुक का पार्ट 2 है, उसमें अपन थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जो थर्मोडायनामिक्स की जो स्टडी होती है ना, वो किससे डील करती है, वो डील करती है बड़े बड़े लेवल के बड़े बड़े पार्टिकल से डील करती है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से डील करती है। वहाँ पे अपना टेम्परेचर वगैरह आ जाता है, एंट्रोपी आ जाता है, ये सब चीजें आती है। तो एक बड़े सिस्टम की पार्टिकल को अपन वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अपन बाद में क्या हुआ, ये थर्मोडायनामिक्स में क्या हुआ, बाद में काइनेटिक थ्योरी वगैरह आई, जिसने क्या किया कि इन सभी चीजों को मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट की हेल्प में एक्सप्लेन किया। अब मॉलिक्यूल्स तो अपन को पता है छोटे छोटे होते हैं, एटम्स होते हैं छोटे, मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से क्या किया, उसने उस चीज को एक्सप्लेन किया। तो अपन ने क्या किया, मॉलिक्यूल्स की हेल्प से सब चीजों को एक्सप्लेन किया, और पूरा एक थर्मोडायनामिक्स जो कि एक ब्रांच है फिजिक्स की, उस पूरी को अपन ने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म। तो आज अपन ने फिजिक्स देखा क्या होता है, उसके अलावा फिजिक्स में अपन ने 2 प्रिंसिपल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज यूनिफिकेशन और सेकंड होता है रिडक्शनिज्म। ये दोनों भी अपन ने देख लिया। आने वाले लेक्चर में अपन स्कोप, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।